कि परसों ही इसकी जानकारी सभी मीडिया सूत्रों ने दी कि अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो एक इंटरव्यू श्रीमान राहुल गांधी जी ने दिया, तो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत के इतिहास के अनेक विषयों को माइथोलॉजी करके उसका उल्लेख किया, यानी मिथ, एक तरीके से कल्पना, केवल काल्पनिक। और इतना ही कह के वो रुके नहीं, तो जो एक नाम उन्होंने लिया कि श्री राम भी उसी में से एक है, तो याद करके उन्होंने श्री राम जी का ही नाम लेकर यह एक माइथोलॉजिकल, एक काल्पनिक पात्र है, ये वास्तविकता नहीं है, ये कहकर हिंदू समाज का, हिंदू आस्था का विदेश में जाकर अपमान किया है। कहां पर भी इनका अपमान करना ये गलत बात है। यह विषय आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि 2007 में भी जब श्री राम सेतु का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने उस समय भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था, और उस समय भी भगवान श्री राम यह एक वास्तविक व्यक्ति या नहीं है, तो एक कल्पना है, केवल एक काल्पनिक पात्र, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, यही बात उन्होंने कही थी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बार बार और कांग्रेस के नेता बार बार यह आग्रह पूर्वक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, तो यह एक योजना पूर्वक हो रहा है ऐसा दिख रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद तो इसका निषेध ही करती है, और साथ साथ में उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, यह भी मांग करती है। और उनको अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि जो भगवान श्री राम जी का विरोध करता है उसका नाश हो जाता है, और यही होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का, कि जिनका प्राण ही केवल सत्ता में है, इनको सत्ता से बेदखल करके ही हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसलिए यह एक विषय आपके सामने मैं लाना चाह रहा था। ये बार बार हिंदू विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बातें यह राहुल गांधी जी के माध्यम से हो रही है। यही महत्व है कि देश की सत्ता में या राज्य की भी सत्ता में हिंदू हितों का विचार करने वाले ही लोग बैठने चाहिए। इस देश का इतिहास या हिंदुओं का इतिहास है, हिंदुओं का इतिहास ही देश का इतिहास है, हिंदुओं की संस्कृति ही देश की संस्कृति है। और इसलिए यह जो एक बहुत बड़ा अपमान का विषय किया है, इसका विश्व हिंदू परिषद कड़ी शब्दों में निंदा करती है। दूसरी बात, यानी एक जिहादी हिंसा का तांडव सब जगह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर लोगों की बेरहमी से हत्या की गई, निर्दोष लोगों की हत्या की गई, और इस कारण से यह स्पष्ट होते जा रहा है कि लोग जो कहते हैं कि आतंकवाद को धर्म नहीं है, मगर यह कितना विश्वास रखना, यह अभी सही में सबको सोचने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। अभी परसों भी 1 मई के दिन कर्नाटक में एक गोरक्षक श्रीमान सुहास शेट्टी जी की भी बहुत ही क्रूरता से हत्या जिहादी तत्वों ने की है। नागपुर में भी जो घटनाक्रम हुआ वह भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो पूर्ण देश भर में, जो मुर्शिदाबाद में, बंगाल में हुआ, इसमें भी यही बातें दिखाई दे रही है। तो जगह जगह पर यह जिहादी हिंसा करते हुए हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। यदि मुसलमानों का एक वर्ग यह सोचता है कि हिंसा करके वो हिंदू समाज को डरा सकता है, तो वो उसकी गलतफहमी है। निश्चित रूप से जिहादी हिंसा की कब्र भारत में ही खोदी जाएगी, और वह कब्र हिंदू समाज ही खोद के रहेगा। और इसलिए यह जिहादी हिंसा करने वाले तत्वों के ऊपर इसको
सहयोग करने वाले समाज के अंदर के तत्वों के ऊपर बहुत कठोरता से नकेल कसने की जरूरत है। और ये सारी घटनाओं के बारे में मुझे लगता है हिंदू समाज ने भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बातें बार बार हो रही है तो स्वयं के सुरक्षा के बारे में सरकार, मिलिट्री, पुलिस तो जो आवश्यक है वो करेगी, तो कानून के दायरे में रहते हुए भी हिंदू समाज ने इन परिस्थितियों के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि वो अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करेगा। तो यह जिहादी हिंसा, इसको एक कुचलने की आवश्यकता है जो अपना सिर वापस उठा रही है देश भर में। तो यह एक बहुत दूसरा विषय महत्व का है कि जिसके बारे में समाज ने सोचना चाहिए। और तीसरा विषय जिसके बारे में विश्व हिंदू परिषद ने इस वर्ष एक जागरण अभियान हाथ में लिया है वह यानी हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसके लिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में जनवरी में लिया गया। 3 लाख से ज्यादा समाज उसमें उपस्थित रहा और जो एक जबरदस्त प्रतिसाद मिला है, तो वहां पर आंध्र प्रदेश में वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी से भी अपने कार्यकर्ता मिलने के लिए गए थे। आचार्य सभा है, अधिवक्ता परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकील है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, ऐसे सब लोगों ने मिलकर एक कानून का प्रारूप बनाया है कि सरकारी नियंत्रण से यदि मंदिरों की मुक्ति होती है तो वो किस रीति से हिंदू समाज उसकी संभाल कर सकता है। तो यह कानून का प्रारूप लेकर इस वर्ष भर में विश्व हिंदू परिषद और अन्य सारे ऐसे कार्यकर्ता यह विविध मुख्यमंत्रियों को मिलेंगे, विविध राज्यों के साथ साथ में विधानसभाओं के जो विधायक है उनको भी मिलेंगे। और अभी हमने यह प्रक्रिया पिछले नवंबर माह में सभी सांसदों से मिलकर भी पूर्ण की है। तो जो नीति निर्धारक ऐसे ये तंत्र है, हमारे सांसद, हमारी संसद और साथ साथ में यह विधानसभा है, तो ऐसे नीति निर्धारक लोगों को मिलकर यह विषय समझाने का प्रयत्न यह होगा। समाज के सामने भी यह विषय लेके जाना है और इसलिए विजयवाड़ा जैसी 2-3 बड़ी सभाएं देश के अलग अलग जगह पर की जाएगी कि जिस माध्यम से यह विषय समाज के सामने लाया जाएगा और देश भर के अधिक से अधिक राज्यों में जो समाज का प्रतिष्ठित ऐसा वर्ग है कि जो ऐसे कार्यों में आगे रहता है, तो ऐसे लोगों की सैकड़ों बैठकें पूर्ण देश भर में होगी, क्योंकि अंततोगत्वा हिंदू समाज को इस मंदिरों का संभाल करना है और इसलिए समाज की इसके लिए जागरूकता और सिद्धता हो। तो इस तरीके का एक जागरण का विषय, बहुआयामी जागरण का विषय ये वर्ष भर में हिंदू मंदिरों के बारे में बनेगा। जो जनसंख्या में एक असंतुलन हो रहा है, जैसे मतांतरण एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे मुस्लिम घुसपैठ म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हुई है वह एक बहुत महत्व का कारण है कि जिसके बारे में भी कार्यवाही अनेक संगठनों ने और सरकार ने भी प्रारंभ कर दी है। साथ में 2 अन्य प्रमुख कारण है, एक यानी लव जिहाद का विषय। तो आज हम जानते हैं कि 2023 में संसद में इसके बारे में चर्चा हुई थी। किसी ने प्रश्न पूछा था जुलाई अंत में, अगस्त के पहले सप्ताह में, कि भारत में 2023 में कितनी महिलाएं यह मिसिंग हो गई, गायब हो गई। तो यह उत्तर दिया गया था कि भारत में पिछले 2.5 वर्ष में, 2023 के पहले के 2.5 वर्ष में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं मिसिंग हो गई। इसमें 3 लाख महिलाएं 18 वर्ष से छोटी थी और 10 लाख महिलाएं ये 18 वर्ष से ऊपर की है। यह एक बहुत ही डरावना चित्र है, चिंताजनक चित्र है, गंभीर विषय है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 13 लाख ये महिलाएं लव जिहाद की शिकार हुई, मगर जिस तरह की बातें यूरोप में ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में हो रही है या संपूर्ण देश भर में जैसे पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट्स है और हमारे भी कार्यकर्ताओं का अनुभव है कि इसमें का बहुत बड़ा आंकड़ा यह लव जिहाद का शिकार है कि जिसमें मुसलमान समाज का एक वर्ग बहुत योजनाबद्ध ढंग से लगा हुआ है। और इसलिए हिंदू समाज को यह एक बहुत बड़ा जो खतरा है, कोई भी जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ, संप्रदाय
इस खतरे से अछूता नहीं है। और इसलिए संपूर्ण समाज को स्वयं की रक्षा के बारे में, इस विषय के बारे में भी सोचना होगा। और अंत में इसके साथ में जनसंख्या असंतुलन के लिए जो एक महत्व का विषय सामने आ रहा है, वह यानी घटता हुआ हिंदू जन्म दर। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद देश भर में हर हिंदू परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो भी होने चाहिए, इसके लिए भी जागरण और आग्रह करेगा। अभी कुंभ मेले में पूज्य संत जो सभी पंथ संप्रदायों के एकत्र आए थे, उनके सम्मुख भी बहुत आग्रह पूर्वक ये सारे विषय आए हैं। और जो लाखों पूजनीय संत, लगभग 160 से ज्यादा संप्रदायों के कुंभ में एक माह से अधिक कालखंड के लिए एकत्र आए थे प्रयाग में, इन्होंने भी यह संकल्प लिया है कि ये विषयों को लेकर पूर्ण भारत में हिंदू समाज में वह जागरण करेंगे। तो ऐसे विषय आपके सामने रखने के लिए ये महाजानी अपने हिंदू समाज ने इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। कल 7 मई को केंद्र सरकार ने यह आग्रह किया है कि इसके बारे में अभ्यास हिंदू यानी पूर्ण समाज ने देश भर में करना चाहिए यदि ऐसी परिस्थितियां बनती है तो केंद्र सरकार ने कहा है, तो देश की सुरक्षा से संबंधित यह विषय है, हर नागरिक ने इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में स्वयं की सिद्धता और अपना एक अलर्टनेस, यह सजगता, यह पूर्ण समाज ने रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे देश विरोधी शक्तियों के एजेंट्स भारत में भी विद्यमान है कि जो हमारे लिए अंतर्गत सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़े खतरे हैं। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उनका एक स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बहुत बड़े प्रमाण में खड़ा हुआ है। और इसलिए देशभक्त नागरिकों ने ऐसे नेटवर्क और उनकी गतिविधियों के बारे में भी बहुत सजग रहना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये जो भी ड्रिल होने वाला है कल, तो उसमें बहुत सजगता से बड़े समाज ने सहभागी होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी एक जनसंगठन करके यह जो एक आह्वान किया गया है, इसमें पार्टिसिपेट होगा। मुझे लगता है कि यदि संपूर्ण समाज की जनगणना होगी तो कई बातें सामने आएगी। जातिगत जनगणना संपूर्ण पॉपुलेशन की होनी चाहिए, ऐसा विषय कहा गया है। तो वो विषय मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग हो गया है। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद तो जाति बिरादरी के ऊपर उठकर हिंदू समाज ने एक होना चाहिए, इसी के लिए प्रयास करती है। सरकार ने निर्णय लिया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, अनेक लोगों की मांग भी है। हमारा ध्यान ज्यादा जाति बिरादरी के ऊपर उठकर भी हिंदू समाज की एकात्मता कैसे बने रहेगी और हिंदू समाज में राष्ट्रीय चरित्र अधिक प्रज्वलित हो, देशभक्ति और कर्तव्य का भाव, धर्म की भक्ति अधिक प्रज्वलित हो, इसी के ऊपर ज्यादा रहेगा। जो भी भारत के ऊपर आंख उठाएगा उसको तो कष्ट होना ही चाहिए। और यदि हमारे देशभक्त नागरिक और एकदम जिनका कोई भी गुनाह नहीं था, ऐसे लोग यदि धर्म पूछकर मारे गए हैं, तो ऐसे जिन्होंने साहस किया है, ऐसे सारे तत्वों को कुचलना ही चाहिए। और इसलिए सरकार ने बातें कही है, देश ने भी ये संकल्प व्यक्त किया है। तो किस स्वरूप में होगा और कब होगा, यह तो एक मुझे लगता है महत्व का निर्णय, ये केवल अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामले हैं। मगर निश्चित रूप से ये तत्व, इनको सजा मिलेगी, हमको विश्वास है और सजा मिलनी चाहिए, ये अपेक्षा भी है। सामान्य प्रक्रिया है तो विश्व हिंदू परिषद यह कुंभ मेले के तैयारी में कोई ना कोई योगदान देती ही है, क्योंकि एक धार्मिक संगठन है, पूज्य संतों के साथ में हमारा निकट का संबंध है। तो महाराष्ट्र में भी इस दृष्टि से हमारे प्रयास रहेंगे, हमारा मिलना जुलना भी चालू है। एक हमको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रयाग के कुंभ के साथ में इसलिए भी तुलना नहीं हो सकती है, प्रयाग का कुंभ ये देश का सबसे बड़ा कुंभ है एक एरिया के दृष्टि से, और नासिक का कुंभ एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा कुंभ है। तो इसके कारण से कुछ एक कठिनाइयां यह वहां पर रहेगी कि शायद उनमें से कुछ कठिनाइयों का उत्तर शायद नहीं होगा, मगर उपलब्ध परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं क्या हो सकती है
और पूज्य संतों की क्या मांग है, और प्रयाग के कुंभ से प्रेरणा लेकर हम कौन सी बातें और अच्छी कर सकते हैं, और पीछे जो भी कुंभ संपन्न हुए त्र्यंबकेश्वर में उस समय कौन सी बातें अच्छी हुई उनको दोहराना, और जो बातें अधिक अच्छी हो सकती थी ऐसा ध्यान में आया है उनको अधिक अच्छा करना। तो इसके ऊपर हमारा भी प्रयास रहेगा, और पूज्य संत और राज्य सरकार के साथ में विश्व हिंदू परिषद भी बैठेगी, कुछ चर्चाएं हमारी भी चल रही है। देखिए, मैंने जो बोलना है उनके बारे में बोल दिया अभी, और कितना महत्व देना है उनके, और हिंदू के विरुद्ध बोलकर हिंदू का अपमान करके इस देश में किसी का भी भला नहीं होगा। वो समय निकल गया, हिंदू भी जाग गया है। ये बातें जितनी जल्दी सबको ध्यान में आएगी उतना अच्छा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास में बातचीत के अलावा बहुत कुछ ज्यादा बचा नहीं है, उनका वो शक्ति भी नहीं और कुछ बातचीत से अधिक करने का। तो जो कर सकते उतना ही कर रहे, बाकी तो करने का कुछ दम है नहीं। सारे ही युद्ध वो हारे जितने लड़े हैं वो, और इसलिए वो हिंसा का प्रयोग कर रहे, जिहादी हिंसा का, तो उसमें भी वो यशस्वी नहीं होंगे। कि दुर्भाग्य से विपक्ष के कुछ नेता केवल सरकार का विरोध करना इतनी बातें करते हैं, ये तो योग्य बात नहीं है। ये देश के ऊपर जो एक संकट की स्थिति आई, देश के नागरिकों का इतना बड़ा नुकसान हुआ, यह समय राजनीति करने का नहीं है, यह सबको समझना चाहिए। और इसलिए देश के साथ में, देश की सरकार के साथ में सबने मिलकर खड़ा रहना चाहिए। और 10-12 दिन हो गए जब हम युद्धों की बात करते हैं, तो ये कोई खेल थोड़ी है। युद्ध जीतने के लिए भी लड़ना है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसलिए पूर्ण तैयारी करके ही जो बातें करनी है वो करनी चाहिए। और एक्शन नहीं लिए तो बात मैं मानता हूं कि एकदम गलत बात है। 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए, मगर कभी सिंधु का पानी का करार कैंसिल नहीं हुआ। आज उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, केवल वो वाटर ट्रीटी को गड़बड़ा दिया। तो अभी उनके अनेक प्रकार के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी प्रतिबंध आया है। कोई भी इस्लामिक देश उनके साथ में खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है। और उनको ये पता है कि यदि ये पानी का विषय गड़बड़ा गया तो कितनी बातें उनके लिए खराब हो सकती है। उनकी इकोनॉमी पहले से ही गड़बड़ा गई है, और वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में पहुंचे हैं विश्व के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के। तो उनकी स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। तो जो जो भारत ने कदम उठाए वो डिप्लोमेटिक है, कूटनीतिक है, और प्रत्यक्ष अन्य जो कदम उठाने हैं मुझे लगता है योग्य समय पे उठाए जाएंगे। हमने राह देखनी चाहिए, राजनीति का विषय इसको नहीं बनाना चाहिए। उनको ध्यान में आ जाएगा जल्दी ही, कौन सी वार्ता कैसी वार्ता वो भारत कर लेगा सारी। और आपके ही विचारों की सरकार और आपके ही विचारों के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। ऐसा है कि सरकार केवल हमारी नहीं आपकी भी है। तो प्रश्न पूछते हुए भी ये ध्यान में रखना चाहिए, सरकार तो राज्य की है ना। जिन्होंने मत दिया उनकी भी है, जिन्होंने मत नहीं दिया उनकी भी है। आज भी उनको गाली दे रहे उनकी भी है, नहीं गाली दे रहे उनकी भी है। सरकार तो राज्य की है, और देश की सरकार भी पूर्ण देश की है। इसके अलावा आज हम ये चाहते हैं कि योग्य कानून आए केंद्र में और राज्य में गोरक्षा के लिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जागरण करेगी। हिंदू समाज का भी प्रबोधन करने की आवश्यकता है। जो कृषि का क्षेत्र और तंत्र है कि जो रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर बन गया है, वो पूर्ण कृषि की पद्धति बदलनी होगी। वो गोवंश आधारित हम यदि कृषि की पद्धति पुनः प्रस्तापित कर सकते हैं तो हमारी जमीन भी विषैली नहीं बनेगी, हमारा भोजन भी विषैला नहीं बनेगा, और गोवंश की रक्षा भी होगी। तो ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। ये जटिल प्रश्न का हल ढूंढने तक कसाईयों से गायों को बचाना ये काम भी करते रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि और हमारे प्रयास करने पड़ेंगे, और जल्दी से जल्दी इसके लिए योग्य कानून पारित करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम जागरण और दबाव बनाएंगे।